नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा आपके समक्ष एक बड़ा कॉमन टॉपिक, बड़ा हॉट टॉपिक, चर्चित विषय इंटरमिटेंट फास्टिंग। व्हाट इज एन इंटरमिटेंट फास्टिंग? क्या टर्म है, क्या इसके रूप हैं, किसको करना चाहिए, क्या इसके परिणाम हैं, क्या इसके दूरगामी परिणाम हैं, क्या ये वजन कम करने में काम में लेता है, क्या कोलेस्ट्रॉल पे इसका कोई असर होता है, क्या डायबिटीज़ लोगों को इससे कोई विशेष फायदा होता है। आज आपके सामने मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ, व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर हम कहें तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज अ टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग। टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग जैसे 8-16, दैट 8-16 या कि सुबह आप खाना करते हैं, आफ्टरनून में अपना डिनर कर लेते हैं, दैट इज 8 आवर्स विंडो, and 16 hours you are not taking anything, no calories, zero calorie। एक होता है 12 to 12, 12 घंटे खाते हैं, 12 घंटे नहीं खाते, बट कॉमन ये है 8 to 16 कि 8 घंटे आप खा सकते हैं। इसमें आपका कैलोरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें आप क्या खाते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, विशेष तौर पर रेस्ट्रिक्टेड इज टाइम। इसको कहते हैं टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग। अब टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग, इसको एक और कहते हैं ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। जैसे एक दिन खाना खाते हैं, दूसरे दिन आप कम कैलोरी, 20% कम कैलोरी का खाना खाते हैं, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। एक कहते हैं 5-2, 5 दिन आप खाना खाते हैं, 2 दिन फास्ट करते हैं। तो इन सब के क्या परिणाम है, तो हम इसको लेना चाहेंगे, अगर चर्चा करना चाहेंगे तो नाना प्रकार की यूनिवर्सिटी से जो न्यूट्रिशनल पे इम्पैक्ट है, जिनका दूरगामी भोजन के विषय में इनका इम्पैक्ट है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने भी इसको डिस्कस किया है। तो इसमें कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है कि आपकी डीएनए रिपेयर बढ़ती है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, और वेट कम होने में भी आपको काफ़ी अधिक लाभदायक होता है। और आपका नंबर ऑफ एज, आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। जैसे ही कहते हैं कि हमारे पुराण में हमारे पूर्वज काफ़ी समय तक भूखे रहते थे, नाना प्रकार के ऋषि मुनि, और 100-100 साल जीते थे, तो टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग हुआ करती थी। साथ ही ये देखा गया है, इसमें सिट्रुलिन नाम का एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि आपकी सेल को रिपेयर करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को बढ़ाता है, डीएनए रिपेयर करता है, माइटोकॉन्ड्रियल और जो पावर हाउस है, एनर्जी पावर हाउस, उसको मदद करता है, माइक्रो आरएनए की मैसेजेस को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ आपके ऑटोफेगी यानी सेल डेथ में जो सेल की रिपेयर होती है, सेल के अंदर जो गंदे तत्व होते हैं, ऑटोफेगी, उनका डाइजेशन हो जाता है। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन लाइफ, ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहूँगा, रिसेंटली ये देखा गया है कि इससे वजन कम होने में कोई फायदा नहीं होता। साथ ही अब किसको करना चाहिए, हम इसको चर्चा करें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि उन लोगों को करना चाहिए जो कि हेल्दी पीपुल होते हैं लेकिन मोटापा होता है, जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, या खाली उनको फास्टिंग लेवल ब्लड शुगर का ज़्यादा होता है, या लेटेंट डायबिटिक लोग होते हैं जिनको खाने के साथ शुगर बढ़ती है बट फास्टिंग लेवल उनका कम होता है, जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिनको अपने को बिना दवाई के लाभ चाहिए, उनको फायदा होता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को फायदा होता है कि जिनको डिजीज नहीं है, जो डिजीज से बचना चाहते हैं, जो कि हाइपरटेंशन से बचना चाहते हैं, कि आगामी हो सकता है, जैसे मेरी फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन की है, मेरी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, मेरे परिवार में सब लोगों को मोटापा रहता है, मेरा ब्रॉड बेल्ट है, तो ऐसे लोगों को जो कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज प्रोन है, उनका BMI 27 से अधिक है, ऐसे लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। लेकिन साथ ही दोस्तों, अगर आपको मोटापा तो है लेकिन यू आर नॉट हेल्दी, द रीजन इज यू आर डायबिटिक, द रीजन यू आर हार्ट डिजीज, द रीजन इज कि आपको नेफ्रोपैथी है, आपकी किडनी का क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा है, रीजन इज आपको हार्ट फेलियर में है, चाहे प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन है, चाहे रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है। एट द सेम टाइम आपको स्ट्रोक हो चुका, आपको कन्वल्जन्स की हिस्ट्री है। ऐसे लोगों को अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे इनको बीमारी अधिक होती है,
बीमारी की सीवियरिटी बढ़ती है, बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा आपको शुक्र तौर पर ये मैसेज कहना चाहता हूँ, नाना प्रकार के विभिन्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो कि न्यूट्रिशन में काम करती, सबका एक ही मैसेज है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के एडवांटेजेस बहुत है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना, लेकिन साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल में विशेष तौर पर फर्क नहीं पड़ना, ब्लड प्रेशर पे नहीं फर्क पड़ना। तो कहने का मकसद है इंटरमिटेंट फास्टिंग उनको करनी चाहिए कि जिनको फैमिली हिस्ट्री है नाना प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीजेस की, उनको डिजीज का ऑनसेट डिले हो, डिजीज की सीवियरिटी कम हो और डिजीज को काफ़ी दूर हद तक अपने आप से बचा सकते हैं। लेकिन साथ ही उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको बैड डायबिटीज है, ब्रिटल डायबिटिक है, जो टाइप 1 इंसुलिन डायबिटिक है, जो इंसुलिन बेस पे डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको अधिक ब्लड प्रेशर रहता है, 140-100 के ऊपर ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको किडनी डिजीज़ है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, डिस्लिपिडीमियाज है, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, जिनका ओटीपीटी लेवल्स 2.5 टाइम्स से ज़्यादा है, जिनको स्ट्रोक हो चुका है, ऐसे लोगों को कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये बात सच है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से एज, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर इम्प्रूव होती है, डीएनए रिपेयर होता है, ऑटोफेगी होती है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, आप अपने लोगों को ये डिस्कस करके बता सकते हैं कि किनको इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, किनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी आपका सवाल है, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9314931111।